Assalamu alaikum, and first of all, thank you for inviting me. I appreciate that very much. My name is Jamie Brown. अस्सलामुअलैकुम। मुझे यहाँ दावत देकर बुलाने का शुक्रिया। मेरा नाम जेमी ब्राउन है। मैं अमेरिका में पैदा हुई और मेरी परवरिश एक ईसाई के बतौर की गई, मगर मुझे बचपन से ही मुख्तलिफ मज़ाहिब के बारे में मालूमात हासिल करने का शौक था कि वो किस चीज़ पर ईमान रखते हैं और इन मज़ाहिब की तालीमात क्या हैं वगैरह वगैरह। और जब मैं हॉलीवुड में काम कर रही थी तो मैंने कुरान मजीद के इंग्लिश तर्जुमे वाली कॉपी हासिल कर ली थी और कुछ मज़ीद इस्लामी किताबें थीं जिनका मैंने मुतालिया किया। और इसके अलावा ये कि हॉलीवुड में काम करने से पहले मेरा अपना ब्यूटी सैलून था और मैं बहुत ही अच्छी ग्राफिक डिज़ाइनर भी थी। मैं अपने ब्यूटी सैलून के साथ साथ ग्राफिक डिज़ाइनर का काम भी कर रही थी। अगर आप इस्लाम कबूल करने से पहले मेरे मज़हब और ईमानियात की बात करें तो मैं एक चीज़ पर बहुत ही मजबूत ईमान रखती थी, और वो ये कि गॉड सिर्फ एक है। अगरचे मैं एक ईसाई थी और बचपन से ही चर्च बहुत बाकायदगी से जाती थी, मगर इसके बावजूद ईसाइयत की बहुत सारी चीज़ें थीं जिनके मुतालिक मैं हमेशा शुकूक व शुबहात का शिकार थी, और कई चीज़ें ऐसी थीं जिन पर मैं ईमान नहीं रखती थी। मिसाल के तौर पर चर्च में हमें कुछ वेफर बिस्किट दिए जाते हैं तबरुक के तौर पर, मगर मेरी माँ वो तबरुक नहीं ले सकती और नहीं खा सकती क्योंकि वो तलाक याफ्ता थी और कैथोलिक अकीदे के मुताबिक वो खालिस नहीं थी। तो मैं इस बात पर शदीद हैरान होती थी कि मेरी माँ क्यों प्योर नहीं है। अगर तलाक लेना जुर्म है तो फिर मजहब में तलाक रखी ही क्यों है, और अगर ये जुर्म है तो इसकी माफ़ी क्यों नहीं है। मैं अक्सर पादरी से सवाल करती कि इस बात का क्या सबूत है कि तलाक की वजह से मेरी माँ यसू की पसंदीदा नहीं रही, और मुझे चर्च की जानिब से मेरे सवालों के जवाब नहीं मिलते थे। इसी तरह मैं ये चीज़ भी समझने से कासिर थी कि खुदा और यसू में क्या फ़र्क है। अगर खुदा के पास जितनी पावर है उतनी ही पावर यसू के पास भी है, तो फिर खुदा की ताकत वाले दो अलग अलग अफराद एक ही खुदा कैसे हो गए। ये 1 + 1 तो 2 होना चाहिए, मगर ये 1 + 1 फिर भी 1 कैसे है। अगर यसू के पास खुदा वाली सारी ताकत थी तो फिर यसू मसीह खुदा से दुआ क्यों मांगता था। आप खुद सोचिए कि उसके पास सब कुछ करने की ताकत थी तो वो दूसरे से मदद क्यों मांगता था। यानी ईसाइयत में ऐसी बहुत सारी चीज़ें थीं जो कि बेतुकी और बेकार थीं, जिनकी कोई लॉजिक नहीं थी, मगर मुझे कहा जाता था कि तुम सवाल नहीं पूछ सकती, बस तुम्हें ईमान लाना है। बस इसी तरह एक एक करके बचपन से कई ऐसे सवालात मेरे दिल में जमा होते रहे जिन्होंने मुझे ईसाइयत से दूर कर दिया था। फिर इसी चीज़ ने मेरे अंदर शौक पैदा किया कि मैं दूसरे मज़ाहिब का भी मुतालिया करूं, और मैंने जैसे कि पहले भी बताया है कि मुझे दूसरे मज़ाहिब के मुतालिक जानने का शौक बहुत ही कम उम्री से लग गया था। यही वजह थी कि जब मैंने इस्लाम का मुतालिया किया तो इस्लाम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत के मुतालिक जो वजाहत की थी वो मुझे ज़्यादा लॉजिकल महसूस हुई कि अल्लाह का नबी होना ज़्यादा बेहतर बात थी बनिस्बत खुदा का बेटा होने के। यानी खुदा जब सारी ताकत रखता है कि वो आसमान पर मौजूद होते हुए भी दुनिया की हर चीज़ को देख सकता है और यहाँ की हर आवाज़, हर पुकार, हर दुआ को सुन सकता है, तो उसे क्या ज़रूरत है कि वो एक इंसानी जिस्म लेकर अपने बेटे की सूरत में दुनिया में आए ताकि वो दुनिया को देखे। क्या खुदा की पावर आसमान में रहते हुए कम थी? तो चर्च कहता है कि नहीं, खुदा के पास पूरी ताकत थी, वो वहां बैठा भी सब कुछ सुना देख रहा था। इसकी निस्बत जो तशरी इस्लाम करता है वो ज़्यादा बेहतर है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के नबी थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि इब्राहीम, मूसा और दाऊद अलैहिस्सलाम थे। और फिर ईसाइयत में पादरी कहते हैं कि सवाल ना करो, बस ईमान लाओ, जबकि इस्लाम में मुझे कभी किसी ने सवाल करने से मना नहीं किया। इस्लाम में मुकम्मल आज़ादी है कि मज़हब पर सवाल करो, और इस्लाम आपको आपके सवालों के मुकम्मल लॉजिकल जवाब देता है। और इस्लाम में सबसे बेहतर चीज़ ये थी कि इस्लाम खालिस तौहीद की दावत देता है।
और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि एक बात बचपन से मेरे दिल में पुख्ता ईमान की तरह बैठ गई थी कि अल्लाह एक है। और मैं इस्लाम की तरफ ऐसे माइल हुई कि मैं एक टीवी शो के लिए काम कर रही थी और वहां मेरे साथ एक कुली काम करता था जो कि जुमे के दिन 2-3 घंटे के लिए अचानक काम छोड़कर कहीं गायब हो जाता था। तो मैंने उसे एक दिन पूछा कि तुम जुमे के दिन कहाँ गायब हो जाते हो। तो उसने बताया कि मैं इबादत के लिए जाता हूँ। मुझे यह बात बहुत अच्छी लगी कि वो रूहानियत के रास्ते का मुसाफिर था। मैंने उसे कहा कि तुम किसी दिन हमारे चर्च चलो और इतवार के दिन चर्च में आकर देखो कि हम कैसे गॉड की इबादत करते हैं। मगर मुझे उसका इनकार सुनकर हैरानी हुई कि वो अपने मजहब के मौक़िफ़ पर किस कदर सख्त था कि किसी दूसरे मजहब की बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं था। फिर मैंने उसे कहा कि तुम मुझे अपने मज़हब की किताब दो, जिस मज़हब को तुम मानते हो, ताकि मैं तुम्हें तुम्हारी किताब से साबित कर सकूं कि तुम्हें यीशु मसीह का पैगाम क्यों सुनना चाहिए और ऐन मुमकिन है कि यही रास्ता तुम्हें हक की तरफ ले जाए और तुम्हें पता चले कि यीशु मसीह का रास्ता ही असल रूहानियत का रास्ता है। उसने कहा हाँ ज़रूर, और उसने मुझे इंग्लिश तर्जुमे वाला कुरान दिया और इस तरह मैंने कुरान को पढ़ना शुरू किया। ओह मेरे खुदाया, मैं तो हैरान थी। ये तो बहुत ही लॉजिकल किताब थी। मैंने उसे पढ़ना शुरू किया और फिर मैं उसे पढ़ती ही चली गई। जिस किताब को मैंने इसलिए पढ़ना शुरू किया था कि मैं उसे ईसाइयत पर कायल कर सकूं, मैं उस किताब से कायल होकर आज खुद मुसलमान हूँ। मुझे कुरान ने उन बहुत सारे सवालों के लॉजिकल जवाब दिए थे जिनके जवाब मुझे ईसाइयत बचपन से देने में फेल थी। और इसके अलावा एक चीज़ और कि कुरान की एक ही कॉपी है जो कि पूरी दुनिया में मौजूद है, न कि बाइबल की तरह जिसके सैकड़ों नुस्खे हैं और हर फिरके की अपनी अलग बाइबल है। और जो बाइबल मैं पढ़ रही हूँ तो ऐन मुमकिन है कि चर्च में मेरे बराबर वाले बेंच पर बैठकर कोई दूसरी बाइबल पढ़ रहा हो जिसमें 2-4 आयतें मेरी वाली बाइबल से ज्यादा हों। यहाँ मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं दावे से कह सकती हूँ कि कुरान की तिलावत और इसको तर्जुमे से पढ़ना किसी गैर मुस्लिम के दिल को कैसी रोशनी अदा करता है, इसका अंदाज़ा शायद वो लोग नहीं लगा सकते जो कि पैदाइशी मुस्लिम हैं और बचपन से कुरान पढ़ते आए हैं और आपको वो रोशनी बचपन से मयसर रही है। इस्लाम कबूल करने के बाद हॉलीवुड को छोड़ना मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, क्योंकि जब आप हक के रास्ते को पहचान लेते हैं तो बातिल को छोड़ना बिल्कुल मुश्किल नहीं लगता, बल्कि यह आपके लिए सुपर इजी हो जाता है। और सच्ची बात है कि मैं इस शोबिस की दुनिया से तंग भी आ चुकी थी। ये दुनिया बाहर से जितनी रंगीन और ग्लैमर से भरपूर है, उतनी ही बेदर्द, खुदगर्ज और बेमुरवत है। ये फिल्मी दुनिया के लोग आपको बज़ाहिर जितने खुशी खुर्रम और भरपूर जिंदगी गुजारने वाले नजर आते हैं, अंदर से उतने ही खोखले और अफसरदा होते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सब ही ऐसे हैं, मगर अक्सर ऐसे भी हैं। जब मैंने ये सब छोड़ने का फैसला किया तो मुझे बिल्कुल मुश्किल नहीं लगी। जब मैंने कुरान मजीद की तिलावत शुरू की तो मुझे इससे इतनी मोहब्बत हो गई थी, मैं उसे पढ़ती ही चली गई। और जब जब मैं कुरान को पढ़ती तो मेरे दिल में मोरक्को का ही ख्याल आता है। मुझे नहीं पता कि क्यों, मगर इस्लाम के हवाले से मेरे दिल में एक ही कंट्री की सोच आती थी और वो थी मोरक्को। तो बस हुआ ये कि मैंने जब इस्लाम कबूल करने का फैसला किया तो सबसे पहले मैंने लॉस एंजलिस छोड़ने का फैसला किया और मैंने अपना सामान पैक किया और मोरक्को चली आई। मेरे लॉस एंजलिस छोड़कर मराकश आने की बड़ी वजह यह थी कि यहाँ बहुत सारे लोगों को बताना कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है और अब मैं हिजाब लिया करूँगी वगैरह वगैरह, और फिर उन सब का रद्द अमल देखूँ और उनके सवालों के जवाब दूँ। तो इन सारे झंझटों से बचने का आसान तरीका था कि मैं वक्ती तौर पर इन सब से दूरी इख्तियार कर लूँ। और एक डर ये भी था कि ये सब लोग मुझे इस चीज़ से रोकने की भी कोशिश करेंगे, तो ऐसा ना हो कि इनकी वजह से मैं इस्लाम कबूल करने से ही रुक जाऊं।
तो मैंने अपने साथ काम करने वालों को, अपनी दोस्तों और करीबी साथियों को, हत्ता कि अपनी फैमिली को भी कुछ नहीं बताया। बस मैंने अपनी वालिदा को फ़ोन किया और कहा कि मैं लॉस एंजलिस छोड़ रही हूँ। तो उन्होंने खुशी से कहा, ओह, अच्छी बात है, तुम घर वापस आ रही हो। मैंने कहा कि नहीं, मैं मराकश जा रही हूँ। तो वो बहुत हैरान हुई, मगर बहरहाल मैं अपनी मर्जी ही करने वाली थी, इसलिए वो मुझे रोक भी नहीं रही थी। मैंने अपना सूटकेस पैक किया और मैं मोरक्को चली गई, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं शहादत के कलमात किसी मुस्लिम मुल्क में जाकर पढ़ूं। और मैं 15 दिसंबर 2010 को मोरक्को पहुंची। फिर चंद दिन बाद कैसाब्लांका की एक बहुत बड़ी जामा मस्जिद के सहन में मैंने शहादत के कलमात पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। शहादत के कलमात पढ़ने से पहले उन्होंने मुझसे कुछ सवाल पूछे, जैसे कि आप इस्लाम अपनी खुशी से कबूल कर रही हैं, आपके ऊपर कोई दबाव तो नहीं है। फिर उन्होंने मुझे इस्लाम के मुतालिक कुछ बेसिक चीज़ें बताई और कलिमात पढ़ाकर मुझे मुसलमान कर लिया। मुझे याद है कि मेरे सामने टेबल पर कई माइक रखे थे और वहाँ पर काफ़ी मकामी मीडिया था, और मेरे इस्लाम कबूल करते ही वहाँ मौजूद लोगों ने अल्लाह अकबर के नारे लगाने शुरू कर दिए। और मैं हैरान थी कि ये लोग मेरे इस्लाम कबूल करने से इतने खुश क्यों हैं, इनका मुझसे क्या रिश्ता है। ये मेरे लिए बहुत ही वार्म वेलकम था। शहादत के कलिमात अरबी ज़ुबान में पढ़ना अगरचे मुश्किल था, मगर दिल से उनका अदा करना बहुत ही आसान और पुरलुत्फ था। जब मैं लॉस एंजलिस से मराकश आई तो मैंने जहाज़ में ही स्कार्फ ओढ़ लिया था, और मैंने सोचा कि मराकश के एयरपोर्ट पर उतरकर स्कार्फ उतार दूंगी। मगर जैसे ही मेरे पाँव मराकश की सरजमीन से लगे, मैं बिल्कुल बदल चुकी थी। और उस दिन से लेकर आज तक मैंने हिजाब नहीं उतारा, और मेरा हिजाब ही अमेरिका में लोगों को इस्लाम की तरफ दावत देने का खामोश तरीका है। और इस तरह मैं हर वक्त हर जगह बगैर कुछ कहे लोगों को इस्लाम की तरफ बुला रही हूँ। हत्ता कि जब मैं 1 साल बाद अमेरिका वापस आई तो मुझे कई लोगों ने कहा कि अब तुम इस्लामी मुल्क में नहीं हो, अब तुम हिजाब उतार सकती हो। मगर मैंने कहा कि मैं जहाँ कहीं भी हूँ, मेरा ईमान मेरे साथ साथ है। और आखिर में मैं तमाम देखने वालों से दरख्वास्त करूंगी कि मेरे वालिदैन के लिए दुआ करें कि वो भी इस्लाम कबूल कर लें। आमीन।